चलिए, फिगर बन गया। बन गया। देन वेक्टर AP इज पैरेलल का सिंबल है, ठीक है, पैरेलल टू वेक्टर B, दैट इज वेक्टर AP इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर B, वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर या एनी रियल नंबर, जो लिखना हो लिख लीजिए, एनी स्केलर। चलिए, अब आप लोग को एक बात बताए होंगे, जैसे ये कैसे हुआ वो बता रहे हैं, और फिर पहले ये जरा देख लीजिए। आप लोग को हम पढ़ाए थे कि अगर 2 पॉइंट दिया हो A और B, तो AB कैसे निकालते हैं, याद है क्या? अगर वेक्टर AB निकालना हो तो वेक्टर AB कैसे निकालते थे, याद है? यहाँ कोऑर्डिनेट दिया हो, यहाँ दिया हो, क्या करते थे? कोई कुछ बोल नहीं रहे। अरे क्या करते थे? कुछ तो बोलिए। ये वाले में से ये वाले को माइनस करते थे। तो कहने का मतलब है कि B के पोजीशन वेक्टर तो क्या लिखते हैं, वो भी लिखते थे। इसी इसी में ध्यान दीजिएगा, इसमें जो B है ना, B के जगह पे इसमें यहाँ P है, B के जगह पे क्या है, P है, तो हम लोग B के जगह पे P लिखेंगे तो ये P हो जाएगा। तो ये वाले पॉइंट में से ये वाले को घटाते हैं, यानी कि P में से A वाला घटेगा, तो P में से घटने का मतलब है क्या चीज, कि वेक्टर OP और माइनस वेक्टर OA। देखिए, बाद वाले पॉइंट में से पहले वाला दोनों में O लगा देना है, मतलब पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं। क्या आप लोग ट्रायंगल लॉ पढ़े थे क्या, याद है? ट्रायंगल लॉ पढ़े थे सब लोग? अरे ट्रायंगल लॉ पढ़े थे, ये वाला ट्रायंगल लॉ फॉलो करेगा, OAP, ये जो ट्रायंगल बन रहा है OAP, तो देखिए तो ये वाला दोनों सेम ऑर्डर में है, इतना प्लस इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, OA प्लस AP बराबर में OP। जल्द बोलिए, रिवीजन ना है। ट्रायंगल यही था ना, ये दोनों सेम ऑर्डर में हो गए, ये अलग है। यहाँ दोनों का ये टिप टिप मिलेगा, दोनों का यहाँ टेल मिल रहा है यहाँ पे। तो ये और ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि वेक्टर OA प्लस वेक्टर AP बराबर में वेक्टर OP। तो अगर इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा वेक्टर OA प्लस वेक्टर AP बराबर OP। वैसे भी समझ सकते हैं। या वेक्टर AP निकालते हैं तो P वाले में से A वाला, बाद वाला में से पहले वाला घटता है, और यहाँ पे O लगा दिया, मतलब पोजीशन वेक्टर लगा दिया, OP हो गया और OA हो गया। हाँ, ये वाला कैसे लिखा है, जरा इसको समझिएगा। आप लोग पढ़े थे कोलिनियरिटी का कंडीशन, याद है? अगर दो वेक्टर कोलिनियर हो तो कैसे दिखाते थे, याद है? पढ़ाए होंगे फॉर्मूला, वेक्टर B इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर A, पढ़ाए थे क्या? और थ्योरी में भी लिखा होंगे कि दो वेक्टर या तो पैरेलल होगा या सेमी लाइन पे होगा। ये वाला अगर कंडीशन फॉलो करेगा तो हम लोग कहेंगे कि A और B दोनों या तो कोलिनियर है, मतलब पैरेलल का मतलब कोलिनियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम वेक्टर AP और वेक्टर अगर ये B को लें तो क्या ये दोनों पैरेलल है क्या? ये और ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल है तो क्या बताए थे कि एक वेक्टर बराबर दूसरा में लैम्डा से गुना करके, तो वेक्टर AP बराबर इसमें लैम्डा से गुना करके लिखते हैं। किसी को दिक्कत? वेक्टर AP बराबर क्या कर दिए हैं, ये AP बराबर इसके पैरेलल है, मतलब कोलिनियर है, तो इसमें लैम्डा से गुना करके बराबर कर दिए हैं। अब जरा आप बताइए कि AP का मान यहाँ से इस ऐसे निकाले तो इतना आया है, लेकिन इस तरह से निकाले तो इतना आया है, और दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। बोलिए तो OP का पोजीशन वेक्टर कितना है? OP का पोजीशन वेक्टर कितना है? R माइनस OA का पोजीशन वेक्टर कितना है, वेक्टर A। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हाँ हाँ।
बोलिए बोलिए। बस बोल दिए गायब हो गए। अरे तो क्या पूछ रहे हैं हाँ क्या पूछ रहे थे बोलिए। ये वाला अरे कोलिनियर वाले में बताए थे कि दो वेक्टर दिया हो तो वेक्टर बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए। कोलिनियर प्रूफ करने का फॉर्मूला लिखाए थे क्या? वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए। और कोलिनियर का मतलब पैरेलल, कोलिनियर का मतलब पैरेलल, पैरेलल भी बताए थे। दोनों बात सेम ही होता है। इसमें जैसे हमको पैरेलल दिखाना हो या कोलिनियर दिखाना हो, दोनों के लिए सेम ही कंडीशन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कोई ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं क्या? ये वाला, ये वेक्टर ए पी और वेक्टर बी दोनों पैरेलल था, तो पैरेलल था तो ये वेक्टर बराबर इसमें लैम्डा से गुना करके लिख दिए हैं। ये वाले आधार पे इसके आधार पे कोई दिक्कत? अरे कोई समस्या? अब बताइए एपी का मान यहाँ कितना के बराबर निकला हुआ है? यहाँ एपी का वैल्यू कितना के बराबर निकला हुआ है? इतना इतना टाइम लगाइएगा। देयरफॉर इसके जगह पे हम लिख सकते हैं लैम्डा वेक्टर बी और उधर में है वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। अब इधर वेक्टर ए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा क्या? लैम्डा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए और इक्वल टू में वेक्टर आर, मतलब सीधा करके लिख देना है। वेक्टर आर को इधर लिख देना है और इसको वेक्टर ए को पहले लिख देना है और लैम्डा वेक्टर बी को बाद में लिख देना। यही हो गया आपका इक्वेशन। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला यही डिराइव हो गया। मान लीजिएगा कि ये पहला इक्वेशन है। हो गया। अब आप लोग सिंपल याद कर लीजिए, इतना कहानी याद नहीं करना है। आपको याद करना है कि एक लाइन एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो किसी पॉइंट से पास करेगी और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, और एक वेक्टर के पैरेलल होगा जिसका पोजीशन वेक्टर बी है। तो इसका इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। इतना ही याद कर लेना है, ठीक है। इससे बोलिएगा कहाँ ध्यान है। So the equation of a line passing through the point through a point A whose position vector is vector A and parallel to vector B is given by vector R equal to vector A plus lambda vector B। इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ लिख दिए तो इसको वन नहीं कीजिए, इसको वन मान लीजिए, ठीक है। वही बात को वहाँ लिखे हैं। आपको इतना ही याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में कहेगा कि एक पॉइंट से पास करे, तो पास करेगा तो या तो इसका कोऑर्डिनेट दिया होगा, नहीं तो पोजीशन वेक्टर दिया होगा। ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए मान दिए और एक वेक्टर का पैरेलल होगा तो इसी फॉर्मूला पे डाल देना है। अब उसमें मान किसका किसका डालेंगे, तो वेक्टर आर का नहीं डाला जाता, आर का आर ही लिखा जाता है, लैम्डा का लैम्डा ही लिखा जाएगा। केवल मान डालना है वेक्टर ए का और वेक्टर बी का। और ये जो इक्वेशन आ गया ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। इसको कहते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। दिस इज the required equation of the line in मान दिए हैं। आप नहीं मानिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, मान दिया कि इसके आगे देखिए। अब जब भी हम लोग 3D में पढ़ेंगे ना, आगे जब भी आप आगे पढ़िएगा, यहाँ पढ़िए इससे आगे पढ़िए, तो सारे लाइन के इक्वेशन दो फॉर्म में आता है। एक आएगा वेक्टर फॉर्म में जिसमें वेक्टर लगा होगा, और एक होता है कार्टेशियन फॉर्म में जिसमें वेक्टर नहीं लगा होगा। ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब इसी को कार्टेशियन में कैसे लिखेंगे,
तो हम चेंज करके दिखाते हैं। इसी का लिखिएगा, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म इसी का। कार्टेशियन फॉर्म में एक केवल ये पॉइंट वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड, वेक्टर नहीं लगा होगा, और वेक्टर फॉर्म में वेक्टर लगा होगा, यही दोनों में अंतर है। हो जाए तो बोलिए, ऊपर से मिटा दें। कोई ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था या फिर आप लोग कोई देख लीजिए, हम तो देखते हैं तो वीडियो कट ही जाते हैं। शत्रुघ्न नहीं तो था। जादू आगे लिखिए, कार्टेशियन फॉर्म। लेट देखिए उसमें क्या था, अभी जो लिखा है उसमें जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर दिया था, एक पॉइंट ए था और एक वेक्टर बी के पैरेलल था, और जो आर जो पोजीशन वेक्टर था उसका कोऑर्डिनेट कितना था, वो हमेशा एक्स वाई जेड जो होता है, पी एक्स वाई जेड जो होता है उसी का कोऑर्डिनेट हम लोग पोजीशन वेक्टर आर लेते हैं। ठीक है, तो लिखना है लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन वेक्टर ए, लेट द कोऑर्डिनेट्स of the given vector given point लिखिएगा, चलो वेक्टर नहीं लिखिए, of the given point a b x x1 y1 z1, जिससे पास करेगा वो a लेंगे और इसके पॉइंट में x1 y1 z1 का मान होगा। ठीक है, एंड DRS का मतलब, DRS का मतलब हाँ, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर कर लीजिए, आर ए कॉमा बी एंड सी, A, B and C. Consider the coordinates of any point P, be x, y, z. Then मिटाऊं ऊपर से, देखिए अभी क्या क्या लिए हैं, ये वाला जो लिए हैं जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका कोऑर्डिनेट, मतलब इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये जो ABC लिए हैं ये डायरेक्शन रेशियो है वेक्टर बी का, ये किसका है, ये है वेक्टर बी का, और ये वाला किसका है, ये है पॉइंट P का, जो फिगर बनाए फिगर में स्पष्ट देख लीजिए, पोजीशन वेक्टर ए माने थे, जो पॉइंट ए का था मतलब OA था, OP को R माने थे, और वेक्टर बी जो पैरेलल लिखे थे ऊपर वाला उसी का डायरेक्शन रेशियो ABC है। ठीक है, अब कोई बताएगा अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 हो तो इसको अगर पोजीशन वेक्टर में लिखना हो तो कितना हो जाएगा, O का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब वेक्टर ओ लगा, ओरिजिन लगा देना है, तो OA मतलब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो इसको वेक्टर में कैसे बदलते हैं, पॉइंट को याद है क्या, इसको वेक्टर में कैसे बदलेंगे पॉइंट को, सब में आई कैप, हाँ तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये हो गया OA, और हम लोग इसी को माने हुए थे, इसके पोजीशन वेक्टर को स्मॉल वेक्टर ए, फिगर में ध्यान से देखिएगा, जो वेक्टर OA था उसके पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए माने, तो OA लिखें तो या इसी OA को हम लिख दें वेक्टर स्मॉल लिख के बराबर। वैसे ही बताइए इसका, अगर
अगर पी का पूछे, पी का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, पी को कितना लिखेंगे, जैसे ए को ओ लिखे हैं वैसे ही पी को कितना लिखेंगे, ओपी। तो वेक्टर ओपी, और इसको भी वेक्टर में बदलिए, तो एक्स आई कैप प्लस, हाँ सही है। और इसी तरह से देखिए ये जो लिए है ना, जो ऊपर वाला वेक्टर बी था, और ओपी का देखिए तो पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर माना होगा। ये याद रखिएगा, पूरे 3D में हमेशा हम लोग जो आर्बिट्ररी पॉइंट पी लेते हैं इसके पोजीशन वेक्टर के स्मॉल वेक्टर आर मानते हैं, ठीक है। और इसका ये अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे स्पेंड करके तो इतना ही के बराबर हमेशा। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, जो वेक्टर बी पैरेलल वाला था, तो पैरेलल वाला था तो उसके हम लोग डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी माने हैं। तो ए बी सी मतलब ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलिए, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलिए, कैसे फॉर्म में चेंज करके लिखे हैं। ये आपको दिमाग में सेट होना चाहिए, पूरा 3D इसी पे बेस्ड है। सारे थ्योरी का डेरिवेशन ऐसे ही होता है, सबका करेंगे नहीं, एक का करके आपको दिखा देते हैं कि होता कैसे। हाँ तो मिट गया। x2 y2 z2 मतलब दूसरा पॉइंट होगा, यहाँ तो पॉइंट एक ही लेना है। टॉपिक क्या था, कितना पॉइंट से पास करें, एक से कि दो से, हाँ तो एक पॉइंट से पास कर देते, x1 y1 z1 ले लिए बस। अगला वाला जब लेंगे 2 पॉइंट वाला तो उसमें 2 पॉइंट लेंगे, ए बी लेंगे, ए में x1 y1 z1 लेंगे, दूसरा में x2 y2 z2 लेंगे। यहाँ पे जो अभी बता रहे हैं इसमें दो चीज की चर्चा थी कि एक पॉइंट से पास करे, तो पास करे वाला ये पॉइंट हो गया, अगर आई के हटा देंगे तो, और पोजीशन वेक्टर वेक्टर के फॉर्म में लिख दिए। ये वाला पी आर्बिट्ररी सब में सेम होता है, ये कहीं नहीं बदलेगा। और बी वाले का वैल्यू इतना के बराबर, चूंकि हम ए बी सी डायरेक्शन रेशियो माने हुए थे। हाँ अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम जो इक्वेशन 1 माने हैं, जो वेक्टर फॉर्म डिराइव किया है ना, उसी वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म चेंज होता है, ठीक है। तो अब जरा उसमें देखिए, तो फॉर्मूला में यही ना आया था, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, यही आया था। इसमें हम लोग को ये सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो वेक्टर आर की जगह पे कितना डालिएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू वेक्टर ए का मान बताइए, वेक्टर ए का मान, वेक्टर ए का मान प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा इंटू, लैम्डा तो कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, वेक्टर बी का मान, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू, ये वाला तो वैसे ही रह जाएगा फिलहाल, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। जरा ध्यान दीजिएगा, बाहर में लैम्डा है तो लैम्डा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो ए लैम्डा इंटू आई कैप, फिर बी लैम्डा इंटू जे कैप, और प्लस सी लैम्डा इंटू के कैप। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू, जरा देखिए तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ आई वाला है, यहाँ आई वाला में, दोनों में से आई कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा अंदर में, दोनों में इस साइड में आई कैप कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा x1, और यहाँ बचेगा ए लैम्डा, बाहर में आई कैप चला गया। फिर वैसे ही सब में कर लेना, ठीक है, y1 प्लस लैम्डा पी इंटू जे कैप और प्लस z1 प्लस लैम्डा सी इंटू के कैप। अब आप लोग पढ़े हैं कि ये देखिए तो एक वेक्टर, देखिए ये अभी तो दो वेक्टर अलग अलग था, अब इसको जोड़कर हम एक वेक्टर में बदल लिए क्या, देखिए तो एक वेक्टर इधर हो गया, एक वेक्टर इधर हो गया, तो आई का कोफिशिएंट आई के बराबर, क्योंकि दो वेक्टर इक्वल है, दो वेक्टर इक्वल है तो कोफिशिएंट बराबर होता है, आई का कोफिशिएंट आई के बराबर, जे का कोफिशिएंट जे के बराबर, के का कोफिशिएंट के बराबर। कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, कंटिन्यू कीजिएगा। तो इधर में कितना है बोलिए तो, x है, और उधर में कितना हो गया, x1 प्लस ए लैम्डा। तो पहले x1 को इधर भेज दीजिए, तो x माइनस x1, तो इधर में ए लैम्डा बच जाएगा क्या, देखिए तो ए लैम्डा,
और हमको लैम्डा का मान निकालना है, तो ए इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा डिवाइड में। ये ए इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो एक ही स्टेप पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। उधर के ए आकर इधर में डिवाइड हो जाएगा। अब आप बताइए, ऐसे ही कंपेयर कीजिए दूसरे वाले को, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y1 प्लस बी लैम्डा। और इसमें भी वैसे ही मान निकाल लीजिए, तो y1 आकर इधर घट जाएगा और b गुना में है तो इधर बट्टा में हो जाएगा। फिर वैसे ही तीसरे को कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, z इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा सी लैम्डा, फिर z1 आकर इधर घट जाएगा तो z माइनस z1, और c गुना में है तो c इधर बट्टा में हो जाएगा, बराबर में लैम्डा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, यहाँ तक किसी को डाउट है? चलिए, अब यहाँ तक किसी को अगर डाउट नहीं है तो हम कह सकते हैं, देखिए तो ये भी लैम्डा का मान, ये भी लैम्डा का मान, ये भी लैम्डा का मान, मतलब इतना बराबर इतना बराबर इतना, तीनों का मान सेम हो गया। देयरफॉर x माइनस x1 बट्टा ए बराबर y माइनस y1 बट्टा बी बराबर z माइनस z1 बट्टा सी बराबर लैम्डा। यही हो गया आपका कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला। देखिए, जब भी हमको वेक्टर फॉर्म निकालना होगा तब तो पिछला वाला फॉर्मूला इसमें मान डालना होगा। कार्टेशियन निकालना होगा तो उसमें हमको क्या क्या चीज का पता होना चाहिए। देखिए, वेक्टर वाले में आर का मान नहीं डालते हैं, लैम्डा का मान नहीं डालते हैं, केवल ए और बी का मान डालते हैं, ठीक है। और ये वाले में क्या करेंगे, तो लैम्डा इसमें बराबर लिख दे, लिखने की जरूरत बिना है। इसमें मान हम लोग इसी तीनों में डालेंगे, किसका किसका, एक्स का मान नहीं डालना है, वाई का नहीं डालना है, जेड का नहीं डालना है। जैसे आर में आर का नहीं डालते हैं, तो आर आर पोजीशन वेक्टर हो गया पी का, तो पी का क्या होता है, पी वाले का जो कोऑर्डिनेट लेते हैं एक्स वाई जेड लेते हैं, तो इसलिए एक्स वाई जेड अगर कार्टेशियन डालेंगे तो एक्स वाई जेड नहीं डालेंगे, और जब वेक्टर डालेंगे तो वेक्टर आर का मान नहीं डालेंगे। मतलब आपको मान क्या पता होना चाहिए, x1 y1 z1 का और abc का। हाँ, हो गया, समझ आया। चलिए, अब इस फॉर्मूला में आप लोगों को याद रखना है, x1 y1 z1 होगा वो क्या चीज का मान होगा, जिस पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। और abc का मान कहाँ से लेंगे, जिस वेक्टर के पैरेलल होगा, ठीक है। नीचे लिख लीजिएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। अभी जो लिखा है उसमें लिख लीजिएगा अपना, ठीक है। हो जाए तो आगे नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, इफ L, M, N are the DCS का मतलब डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, ऑफ द लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x माइनस x1 बटा L, y माइनस y1 बटा M और z माइनस z1 बटा N। देखिए, अभी जो पिछला वाला किया है ना उससे एकदम सेम है ये। उसमें जो नीचे था वो एबीसी लिखे थे, मतलब अगर डायरेक्शन रेशियो दिया होगा तो भी इसके जगह पे एबीसी डाल देना, ऊपर वाला सेम होगा। अगर डायरेक्शन को साइन भी दिया होगा जिसके पैरेलल होगा तो वो भी एलिमेंट डाल देना एबीसी के जगह पे, ठीक है।
हो गया। सबके पास एनसीईआरटी की बुक है क्या? या एक थ्योरी लिखा दे तब आगे फिर से लिखा है। चाह रहे थे इस पे एग्जाम्पल बना देते तो चलिए सब लोग जरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एनसीईआरटी निकालेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देख लिए सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कोई सबके सबके सामने बुक है ना? तो मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। देखिए पासेस थ्रू द पॉइंट मतलब पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, गिवन पासिंग पॉइंट। तो पासिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है? 1 2 3, 1 2 3। पासिंग पॉइंट कहने का मतलब कौन सा पॉइंट? वो कैपिटल ए वाला, ठीक है। और फिर आगे कह रहा है एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। और पैरेलल टू द वेक्टर कहने का मतलब वेक्टर बी का मान, ठीक है। तो वेक्टर बी का मान दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। क्या इसको समझने में किसी को दिक्कत है? एक पॉइंट से पास कर रही थी वो लाइन, तो पास करने वाले को क्या माने थे थ्योरी में? कैपिटल ए। और एक वेक्टर के पैरेलल था तो पैरेलल वाले को उसमें बी माने थे, तो पैरेलल वाला जो मान है वो वेक्टर बी के बराबर होगा। और ये पॉइंट ए है। अब आपसे जो पूछा जा रहा है कि कौन सा इक्वेशन, कोई नहीं लिखा है कि वेक्टर इक्वेशन निकालना है कि कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। तो इस केस में आपको दोनों इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। द वेक्टर इक्वेशन, the vector equation of the line is given by vector r equal to vector a plus lambda vector b। यही ना फार्मूला था? देखिए तो कौन बताएंगे वेक्टर ए का मान कितना होगा इसमें से? ये वाला तो फार्मूला होगा। अब हमको ए का मान डालना है, वेक्टर बी का मान, तो बी तो यहाँ स्पष्ट दे दिया है। आप बताए थे कि आर का मान डालते नहीं है। वेक्टर ए का मान कितना होगा? क्लियर है? ये वाले से निकाल देना है। हाँ, मतलब वेक्टर ए का मान इसी में आई जे के लगा देना है। तो 1 में तो आई तो वही रह जाएगा 2j कैप प्लस 3k कैप। अब मान डाल दीजिए, मान डाल दीजिए। दिस इंप्लाई दैट वेक्टर आर तो वही रह जाएगा, वेक्टर ए का मान वही हो जाएगा जो निकला है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी का मान ये वाला 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। हो गया, वेक्टर इक्वेशन निकल गया। अब हम क्या बताएं कि दो दो फॉर्म निकलेगा। अब हमको कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, ठीक है। द कार्टेशियन इक्वेशन, नहीं डाल कर छोड़ देना है। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय, बताइए फॉर्मूला कार्टेशियन इक्वेशन का क्या लिखा है? x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी, z माइनस z1 बटा सी। तो देयरफॉर, अच्छा ये बताइए x1 y1 z1 का मान इसमें से कौन वाला होगा? x1 y1 z1 कौन होता है? ये जिससे पास करती है लाइन, ये जिससे जिससे पास करती है वो वाला x1 y1 z1। और ABC का मान कौन होता है? जो ये b का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो अब बताइए x तो वैसे ही रह जाएगा, तो x1 का मान इसमें से पहला कितना है? 1 है, बट्टा a का मान, तो a का मान यहाँ कितना है? 3 है, बराबर फिर y माइनस y1 का मान 2 है और b का मान 2 है, z माइनस, माइक बंद कीजिए आपका, मेरी आवाज रिफ्लेक्ट कर रही है। यहाँ पे 3 है और k का कोफिशिएंट -2 है। हो गया। किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? कितने लोग समझ गए इस बात को? कितने कितने लोग समझ गए इस बात को?
पूरी तरह से। देखिए जैसे वेक्टर पॉइंट दिया था तो हम लोग वेक्टर ए का मान ले लिया है। अगर किसी क्वेश्चन में वेक्टर ए का मान दे पॉइंट नहीं दे, क्योंकि इस वाले में तो वेक्टर का मान यूज होता है तो वेक्टर फॉर्म में डाल लेंगे, लेकिन इस वाले में तो पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट था तो वेक्टर में बदल कर यूज कर लिया है। अगर कहीं पे पासिंग वाले का पोजीशन वेक्टर दिया होगा तो पॉइंट अपने मन से निकाल लीजिएगा इसका कोफिशिएंट, क्योंकि कार्टेशियन वाले में हमको पॉइंट ही डालना पड़ेगा, और जिसका पैरेलल होगा उसका कोफिशिएंट नीचे डाल देते हैं। ठीक है, ये वाले को भी जैसे आर का मान डाल दिए और इसको हल कीजिएगा ना तो ये वाला हल करने के बाद उतना ही आएगा जैसे थ्योरी प्रूफ किए हैं उस तरह से। ठीक है, कि पहले लैम्डा से गुना कर लीजिए, जोड़ लीजिए, इसका मान डालिए एक्स आई का प्लस वाई जे का प्लस जेड के का, तो थ्योरी प्रूफ जैसे कि हैं वैसे कर सकते, इतना आएगा, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थ्योरी इसलिए पढ़ाया जाता है कि उसको आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 तो आप लोगों से बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है, 100% सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू का अंतर है। एक पॉइंट से पास कर रही है तो इसमें जैसे पॉइंट दिया है ना, पॉइंट नहीं देकर डायरेक्ट ये वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, पहला जो दिया है जो पास कर रहा है उसी में से पॉइंट की जगह पे पॉइंट यूज कर लीजिएगा, और जो जिसके इन द डायरेक्शन ऑफ जो दिया है ना, देखिए दो शब्द लिखता है, या तो पैरेलल लिखेगा या इन द डायरेक्शन ऑफ लिखेगा, वो वेक्टर बी का मान लेना है। जैसे अभी वाले में पैरेलल नहीं लिखा हुआ है, घुमा कर लिखा हुआ कि इन द डायरेक्शन ऑफ, तो इन द डायरेक्शन ऑफ जो वाला है वही वेक्टर बी का मान है, मतलब पहला वाला वेक्टर ए का मान है, दूसरा वाला वेक्टर बी का मान। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 6 बताएं। 6 बताएं क्या? चलिए आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि जैसे वेक्टर में लिखा होगा तो उस लाइन को कार्टेशियन में बदलने आना चाहिए, और कार्टेशियन में लिखेगा तो वेक्टर में बदलने आना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग का काम है बदलना। जैसे मान लीजिए कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये किस फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है बोलिए तो, ये किस फॉर्म में इक्वेशन दिया है? वेक्टर फॉर्म है कि कार्टेशियन है? अगर इसका हमको वेक्टर लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा? अगर इसका हमको वेक्टर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? यही ना होता है ये वाला, ये हाँ, माइनस नहीं होता है, ये फार्मूला का माइनस होता है, प्लस में लेना है। जब फार्मूला लिखते हैं ना तो एक्स माइनस एक्स वन बटा ये माइनस फार्मूला का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये यहाँ प्लस वाला मान लेना है। जैसे x-4/2 है, x-4/2 है, तो यहाँ पे हम लोग x1 का जो मान लेंगे, x1 बराबर +4 लेना है। अगर कहीं प्लस में 4 दिया है इसका मतलब समझना है कि +4 नहीं था, ये -4 था, इस तरह से, मतलब x1 का वैल्यू माइनस में था इसलिए प्लस है, इस बात को दिमाग में सेट रखिए। हाँ, तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है उसमें भी देखिए तो पासिंग पॉइंट दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 में पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, पासिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है? चलिए, ये हो गया कैपिटल ए का मान, या इसी से कहें तो वेक्टर ए निकाल सकते हैं। और एक देखिए एक लाइन के इक्वेशन इसमें क्या किया है कि जैसे 4-5 में तो स्पष्ट दिया था, 6 वाले में क्या दिया है? अच्छा ये आप लोग बताइए, जैसे हमको लाइन के इक्वेशन चाहिए तो अगर ए का मान पता है तो और क्या चीज का मान पता है कि हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं? वेक्टर बी का, तो वेक्टर बी का मान नीचे वाला होता है कि ऊपर में होता है? तो जो एक लाइन दिया हुआ है ना, जो एक लाइन दिया हुआ है तो उसमें से वेक्टर बी का मान कितना होगा बोलिए तो? हाँ, तो जब इतना आप लोग समझ गए तो हम सब क्यों बनवा रहे हैं? एंड नहीं, सिंस कर लीजिए, सिंस द गिवन लाइन, रिक्वायर्ड लाइन, गिवन लाइन नहीं, रिक्वायर्ड लाइन, द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन,
टू द गिवन लाइन। देखिए रिक्वायर्ड लाइन कहने का मतलब कि जिसका इक्वेशन हमको निकालना है वह दूसरे लाइन के पैरेलल है जिसका इक्वेशन जो नीचे वाला दिया हुआ था, ठीक है। लाइन कितना दिया हुआ इक्वेशन, x प्लस 3/3 इक्वल टू y माइनस 4/5 इक्वल टू z प्लस 8/6। देखिए ये एक लाइन के इक्वेशन दिया है जिसके पैरेलल है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से वेक्टर b का मान निकाल सकते हैं। b का मान यही नीचे वाला से हमको मतलब है, ठीक है। 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, और सबको पता है कि वहां से a का मान निकाल सकते हैं, -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। अब आपसे कौन सा इक्वेशन पूछ रहा है, कार्टेशियन इक्वेशन पूछ रहा है, जी बताइए। कार्टेशियन पूछ रहा है तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। वेक्टर नहीं पूछ रहा है, कार्टेशियन पूछ रहा है। 6 नंबर में एक ही पूछ रहा है तो इसको लिखने की जरूरत ना है। x1 y1 z1 आइए हो इसमें से ABC ले लीजिएगा। अब तो हमको लगता है कि बन जाएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x माइनस x1, तो x1 की जगह पे -2 बट्टा में a, तो a का मान 3, y माइनस y1 तो 4 है बट्टा में 5, और z माइनस z1 -5 बट्टा में 6 है। इसको हल कर लेना है, x प्लस 2/3 y माइनस 4/5 प्लस में 5 बट्टा में 6। हाँ ऊपर वाला में दिया हुआ है, ये वाले में तो इसके पैरेलल कह रहा है, ये कह रहा है कि ये दूसरी कोई लाइन है जिसके पैरेलल है। एक पॉइंट दिया था तो हमको बस इतना ही से मतलब था कि वेक्टर b का मान मिल जाए, तो कह रहा था कि इसके पैरेलल है, तो जब भी लाइन के हाँ मूर्ख बालक, ये तो इक्वेशन का क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप पढ़े नहीं है। ये वाला लाइन जो है इसके पैरेलल है, ना कि इसको इसको लेना है। ये तो आपको हम सिखाए हैं कि ऐसे दिया हो तो आप चेंज कर सकते हैं, तो इसी को थोड़ी पूछ रहा है, पूछ तो इसका रहा है ना जो पॉइंट इससे जो लाइन इस पॉइंट से पास कर दे। और हमको लगता है कि 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा। कार्टेशियन दिया है, वेक्टर में बदल देना है। कार्टेशियन दिया है, वेक्टर में बदल देना है। वही बात है, ऊपर में ऊपर पहले अरेंज कर लीजिएगा सब में। यहाँ देखिए जैसे यहाँ प्लस में दिया है, यहाँ प्लस में दिया है तो माइनस माइनस 5 कर लीजिएगा, ताकि ऊपर से x1 y1 z1 लीजिएगा तो प्लस माइनस गलती नहीं होगा। और नीचे ABC दे दिया है, अभी तो लिखे हैं 2 लाइन के क्वेश्चन नीचे समझाया वही वाला तो है। जैसे इतना दिया हुआ है तो इसको पहले इस तरह से अरेंज कर देना है, माइनस माइनस करके, माइनस माइनस करके। अब ये हो जाएगा वेक्टर r बराबर इतना i1 इतना i कैप -2i कैप -4k कैप -5k कैप प्लस लैम्डा इंटू नीचे वाला 3i कैप। बन जाएगा क्या 7 नंबर की, किसी को डाउट है? 7 नंबर बन जाएगा। गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगा। देखिए 3D बहुत भारी चैप्टर है, ठीक है। 3D बहुत भारी चैप्टर है, बस पढ़ाने का मेरा तरीका है कि आपको आसान लग रहा हो। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको पहले अरेंज कर लेना है। कैसे अरेंज कर लेना है, तो ये वाला तो सही है क्योंकि फार्मूला में बीच में माइनस होता है, ये वाला में प्लस दिया हुआ है मतलब -4 करके अरेंज कर लेना है। ये वाला सही फॉर्म में है, ठीक है। अब हमको वेक्टर फॉर्म में बदल देना है। Therefore required equation of the line in vector form is क्या हो जाएगा, तो वेक्टर r बराबर ये हो जाएगा x1 y1 z1, मतलब a का मान लेंगे तो -5i कैप -4 नहीं +5 देना है, ये तो प्लस होगा ना, 4j कैप और वहाँ हो जाएगा +6k कैप प्लस लैम्डा इंटू और नीचे वाला ले लीजिए 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप।
उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितना क्वेश्चन बना गए? कहने का मतलब है कि एक थ्योरी खत्म हुआ और उस थ्योरी का क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है। अब थ्योरी शॉर्टकट लिखा दे के वैसे ही डेराइव करके लिखा है, बहुत टाइम लगेगा वैसे लिखाने में। कैसे होता है ये चीज समझ गए? जैसे 2 पॉइंट होगा, एक पॉइंट से पास कर रहा है तो केवल वेक्टर स्मॉल ए ले रहे थे, 2 पॉइंट से पास होगा तो वेक्टर स्मॉल ए लेंगे फिर स्मॉल बी लेंगे, ठीक है। शॉर्ट करके लिखा देते हैं। आगे टॉपिक दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, आप लेफ्ट मार सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये दूसरा नंबर वाला पॉइंट है, लाइन पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स, 2 गिवन पॉइंट्स, ठीक है। लेट vector A and vector B are the position vector of 2 points, कैपिटल A इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 एंड कैपिटल B x2 y2 और फिर इसी में लिख लीजिएगा z2 रेस्पेक्टिवली। या शॉर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, उतना लंबा नहीं कर रहे हैं। इज गिवन बाय, लंबा चौड़ा लिखाने से अच्छा है कि आपको जितना काम है उतना लिखा दे रहे हैं। इज गिवन बाय वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b माइनस वेक्टर a। ये कौन सा फॉर्म होगा? वेक्टर फॉर्म की कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, हाँ, पहला वाला में x1 y1 z1 है, दूसरा में x2 y2 z2 है। अब बताइए, अगर आपसे हम पूछे, जैसे ये वेक्टर फॉर्म निकाल दिए, अगर हमको कार्टेशियन में बदलना है तो फिर वही काम करेंगे, वेक्टर r का मान डालेंगे, वेक्टर a का मान डालेंगे, वेक्टर b का मान डालेंगे, फिर a का मान डालेंगे, हल करेंगे, तो वही जैसे पहला में है ना x माइनस x1 बटा a बराबर लैम्डा, वैसे ही इसमें भी आ जाएगा। हो गया? इसको कार्टेशियन डिराइव करके दिखा देंगे, छोड़ दें? लिख लीजिए कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म लिखिएगा। इफ, बोलिए तो वेक्टर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? अभी जो पॉइंट माने थे उसमें वेक्टर ए का मान कितना आएगा? अरे अभी प्लस y1 j कैप, पहला वाला कर दिया ना, सब आसान हो गया, सब वैसे ही होता है। वेक्टर बी का मान कितना होगा? दूसरा वाले पॉइंट में आई जे के कैप लगा लीजिए। आज अभिषेक ज्वाइन नहीं किया है क्या? और बताइए वेक्टर आर का मान कितना लेते हैं? ये खानदानी है, फिक्स है, हमेशा हमेशा वही लेना है। कितना लेंगे वेक्टर आर का मान? अरे वेक्टर आर का मतलब पी का पोजीशन वेक्टर, और पी का हमेशा फिक्स है, ये इतना ही होगा, एक्स वाई जेड, मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप।
ये कहीं भी होगा इसका मान इतना ही होगा 3D में। ठीक है, अब ये सारे मान को इसमें डाल देना है। बोलिए तो कितना कितना डालें आर की जगह पे, आर की जगह पे हाँ वेक्टर ए की जगह पे तो ऊपर वाला हो गया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा इंटू, अब इसमें दो वेक्टर को घटाना है, दो वेक्टर को घटाना है, एक ही बार घटा कर लिखे के मान डाले। बोलिए तो क्या था, बी में से एक को घटाना है, तो बी में से एक घटेगा मतलब पहला में से पहला घटेगा, तो x2 में से x1 घट जाएगा, बाहर में आई कैप कॉमन चल जाएगा। ठीक है, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप। फिर बोलिए वैसे ही इसी दोनों को घटाना है, तो y2 में से y1 घट जाएगा, बाहर में j कैप, y2 माइनस y1 इंटू j कैप, और फिर z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 इंटू k कैप। तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर, ये हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस, अब देखिए लैम्डा से इसमें गुना, लैम्डा से इसमें गुना, लैम्डा से इसमें गुना, तो कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस, फिर बताइए लैम्डा इंटू y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, फिर लैम्डा इंटू z2 माइनस z1 इंटू के कैप। अब देखिए ये लैम्डा वाला को इधर छोड़ दीजिए, ये वाले को इधर लाएंगे तो बोलिए तो इधर आकर घटेगा कितना होगा, ये वाला प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्या, तो माइनस में होगा मतलब यहाँ पे आई वाले के साथ आएगा, तो x में से x1 घट जाएगा, x माइनस x1 इंटू में आई कैप प्लस, फिर वैसे ही बोलिए अब y वाले को लाएंगे तो कहाँ जाएगा, y वाला इसके बगल में आएगा, तो y यहाँ पे y बच गया, यहाँ पे y1 बच गया, और दोनों में का जे कैप बाहर, फिर वैसे ही यहाँ पे z1 इंटू में के कैप, और राइट साइड वाला जो बच गया अब लैम्डा वाला वैसे ही उतार लीजिए, लैम्डा इंटू x2 माइनस x1 प्लस लैम्डा इंटू y2 माइनस y1 और प्लस लैम्डा इंटू z2 माइनस z1। कौन नहीं दिख रहा है, कटा तो थोड़ा भी नहीं है, कैसे आपको नहीं दिख रहा है। हो गया, अब तो वही करना है, दोनों तरफ दो वेक्टर हो गया बराबर में, कोफिशिएंट बराबर कर लीजिए कंपेयर करके, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। इसका कोफिशिएंट ये हो गया x माइनस x1 आई का कोफिशिएंट, और यहाँ पे कितना था, ये लैम्डा इंटू x2 माइनस x1, फिर वैसे ही दूसरा हो जाएगा y माइनस y1 और लैम्डा इंटू y2 माइनस y1, फिर हो जाएगा z माइनस z1 और लैम्डा इंटू z2 माइनस z1। अब ये यहाँ गुना में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा x माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x1 बराबर लैम्डा। अच्छा चलिए कोई बात ना है, आई कैप आप लगा लेंगे
अब बताइए इधर गुना में है तो y माइनस वाई वन बट्टा वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू लैम्डा और z माइनस जेड वन और उधर से आ जाएगा जेड टू माइनस जेड वन। अब तीनों लैम्डा का मान है तो तीनों बराबर हो जाएगा। देयरफॉर x माइनस एक्स वन बट्टा एक्स टू माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन बट्टा वाई टू माइनस वाई वन और जेड माइनस जेड वन। हाँ इसे प्रूव करना होगा तब तो आएगा 7 नंबर। तो फिर नंबर कैसे मिलेगा? बाद में बैठ कर चिल्लाने से नंबर थोड़ी आता है, पढ़ना पड़ता है। गया हो गया तो बोलिए। हाँ एक चीज जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 पॉइंट दिया हो ए और बी, इसका कोऑर्डिनेट दिया इसका कोऑर्डिनेट दिया तो याद है ए कैसे निकालते हैं, बी कैसे निकालते हैं, सी कैसे निकालते हैं, याद है क्या? जैसे इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z x2 माइनस x1 करके यही ना होता है। ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ये हो जाएगा z2 माइनस z1। तो अब जरा बताइए ये क्या चीज का मान आएगा? ये जो नीचे वाला क्या चीज का मान है? ये कितना ए का मान है, ये कितना का मान है? बी। ये कितना का मान है? कहने का मतलब है कि दोनों में घुमा फिरा कर बातवा वही है ना, जो पहला में पढ़े थे वही तो आ गया दूसरा में। चलिए ठीक है, अब सबको बाउंसर